हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर में। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 10 उसका पार्ट 2 लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप प्लीज़ इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक देख सकते हैं और आप लेक्चर 1 अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लेक्चर 1 में क्या हुआ था। तो लेक्चर 1 में हमने क्या किया कि एक्टिविटी जो है हमारी चैप्टर 1 की वो हमने कंप्लीट की है और ये भी हमने उसमें कंप्लीट किया है। अगर आपको लेक्चर 1 देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो लिंक है वो दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा। चलिए आज बढ़ते हैं सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ कि हमको सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये तो पहले से सॉल्व किए हुए बुक में, हमको सिर्फ इसको समझना है कि ये सॉल्व किस तरह से हुए। तो देखते हैं। तो इसके ये जो आंसर है मैं इसको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये किस तरह से उन्होंने सॉल्व करके दिया है। वो पहला वाला एग्जांपल बहुत ही इजी है। आपको सब क्या करना है कि इसकी कंडीशन क्या है, उन्होंने क्या बताया वो सिर्फ आपको देखना है। इन एडजॉइनिंग फिगर क्या बोला है कि ए ई परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी। ये जो बी सी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसमें जो ए ई है ए वाला वो परपेंडिकुलर है। उसके बाद सेगमेंट डी एफ जो सेगमेंट है ये वाला सेगमेंट डी एफ वो लाइन बी सी को मीन्स लाइन जो है बी सी को परपेंडिकुलर। सबसे पहले सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होता है, इसमें थोड़ा फर्क समझ लीजिए। सेगमेंट कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। ये हो गया सपोज सेगमेंट ए बी, और लाइन जो होती है वो इस तरह से डिनोट की जाती है, ठीक है। दोनों तरफ से वो एक्सटेंड होता है, इसलिए वो लाइन हो गई। ये हो गई सेगमेंट, ये इतना ही होता है। लाइन जो होती है लाइन ए बी, लाइन के बीच में सेगमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइन बड़ी वाली रहती है। तो आप कंफ्यूजन मत होना, आप इसको क्या कीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन क्या है आंसर का उसको देख लेते हैं। हमको क्या करना है कि इन्होंने बोला है कि फाइंड द रेशो, ये वाला रेशो है दो एरिया का, दो ट्रायंगल का, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे ये वाला ट्रायंगल, वो है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ये है ए, ये है बी और सी, ठीक है। तो ए बी सी में क्या आएगा, सबसे पहले उसकी बेस, सबसे पहले तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है उसका बी इंटू सी इंटू, और हाइट क्या है ए ई, ओके। उसके बाद ट्रायंगल जो सेकंड वाला है वो है डी बी सी, ओके। ये हमारा बी, ये डी और सी, ये ऐसा जो इंक्लाइन वाला ट्रायंगल है वो, उसका भी हाफ इंटू क्या हो जाएगा, उसका बेस अगेन बी सी इंटू उसकी जो हाइट है ट्रायंगल की वो है डी एफ, ओके। यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो दिया हुआ है ऑलरेडी, वो है उसकी हाइट। तो यहाँ पे सिमिलर टर्म्स कौन से, ये हाफ हाफ कैंसल, बी सी कैंसल, तो क्या बच गया यहाँ पे ए ई और नीचे है डी एफ। बस इतनी ही वैल्यू हमको पुट करनी है और हमको आंसर मिल जाएगा। ए की वैल्यू दी है वो है 4 और डी एफ की वैल्यू दी है 6। इसको कट किया, 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना बचता है 2 3। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा 2 3। सिमिलर है, हो गया ये हमारा आंसर, ठीक है। आंसर तो पहले से दिया है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके दिखाया क्या है। तो ओके, आप भले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले तो आप छोटा सा काम कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है नेक्स्ट, नेक्स्ट में है ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी ऑन बी सी ऑन साइड बी सी इज सच दैट डी सी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 15। फाइंड, रेशो निकालना है फिर से, लेकिन रेशो ए इस टू के फॉर्म में दिया है, इसे इस टू कहते हैं, इस टू के फॉर्म में दिया है। तो उसको भी सॉल्व करेंगे, इसका आंसर है अपने पास। तो ये हो गई सबसे पहले डायग्राम। डायग्राम में क्या बोला है कि ए बी सी ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, ये है हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल। उसमें पॉइंट डी है, ये दिया है यहाँ पे पॉइंट डी ऑन साइड बी सी, इन बी सी के साइड पे। ये हो गई हमारी, यहाँ से लिखिए, यहाँ से बी सी के साइड में क्या है वो, उस साइड के ऊपर डी पॉइंट है, इन सच दैट कि डी सी जो है यहाँ से लेके यहाँ से वो है 6 सेंटीमीटर
और जो लॉन्ग लेंथ वाले BC है उसका है 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 15 माइनस 6 दैट इज 9। ओके, तो 9 क्या है, ये वाली वैल्यू हो गई 9। ठीक है, तब हमको क्या करना है, अभी ये वाले इसको सॉल्व करना है। ये रेशो हमने ले लिया, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, सबसे पहले ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो मैं फिर से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस क्या है, ABD, उसका जो बेस है वो है BD। ओके, और उसकी जो हाइट है वो है AP, और जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो भी हाफ इंटू उसका जो बेस है, जो ट्रायंगल कौन सा है वो, लेकिन ABC उसका जो बेस है वो है B इंटू सी, और उसकी जो हाइट है वो सिमिलर है A इंटू P। तो सिमिलर टर्म्स को हमको क्या करना है, कैंसिल करना है, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचता है, BD अपॉन BC। इसकी वैल्यू पुट कीजिए। BD कितना है, BD की वैल्यू है, हमने अभी निकाली है 9, और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है, वो गिवन है, वो है 15। ठीक है, इसको 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो ये यहाँ पे 3 और नीचे 5 बचता है। देख लीजिए आंसर हमारा बराबर एग्जैक्ट वही है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैंने करके दिया है। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बोला है उसको सॉल्व करेंगे। एक ये वाला तो सॉल्व हो गया, उसका आंसर भी हमको ये वाला मिल गया। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करेंगे, इसको भी सिमिलरली उसी तरह से करना है। देखो, ट्रायंगल ये हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, तो फिर से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या होती है, ABD, इसका बेस क्या है, वो है BD, और हाइट क्या है, AP डिवाइडेड बाय फिर से हाफ इंटू बेस ADC, ये हो गया AD और C। तो उसका जो बेस है इस तरफ है DC इंटू हाइट, अगेन हाइट हमको यहाँ से A से नीचे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, जो कि गिवन है, पॉइंट P पे मिल गया है हमको, और हाइट हमारी वही है AP। ठीक है, हाइट ऐसी इंक्लाइन नहीं होती है, हाइट तो सीधी ही रहेगी। ठीक है, फिर ये AP फिर से कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, और ये हाफ हाफ कैंसिल, बचता है सिर्फ BD और DC। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इसकी वैल्यू मैंने BD की वैल्यू तो हमने निकाली थी 9 डिवाइड बाय, और DC जो है वो है 6। इसको मैं 3 से कट करता हूँ तो 3/2, एग्जैक्टली वही वैल्यू मुझे मिली है जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसी को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आइए बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट वाला, जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। इसमें P जो है, P इज अ पॉइंट ऑन साइड BC जो साइड है इस पे ये P पॉइंट यहाँ पे गिवन है। फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल एरियाज, ऐसे दो पेयर्स निकालने हैं जिसकी एरिया जो है वो इक्वल है। ठीक है, और ये P है, उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, तो देखते हैं कैसे। इन्होंने क्या किया है कि पैरेललोग्राम ABCD वो लिया है, उसके बाद क्या बोला है कि AD जो है वो पैरेलल है, ये जो सिंबल होता है ना ये पैरेलल का होता है, पैरेलल है BC के साथ, बराबर है। ये AD जो है वो पैरेलल है BC के साथ, बराबर है। ये ऐसे दो लाइंस है ना, एक और नीचे। ठीक है, और जो AB है वो पैरेलल है DC के साथ, वो ऐसे इस तरह से जो है वो दोनों भी पैरेलल है। पैरेलल होने के वजह से क्या होता है कि ये कंसीडर हो गया अभी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल कौन से, ABC, इस तरह से ट्रायंगल है ABC ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है
BDC, मतलब यहाँ पे है मेरा B, ऊपर गया तो यहाँ पे D, और नीचे आया इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइन, ये हो गया है। तो C, यहाँ पे है B, यहाँ पे है D। ठीक है, ये दो ट्रायंगल को उन्होंने लिया है। ठीक है, अब उसके बाद बोथ ट्रायंगल आर ड्रॉन इनटू पैरेलल लाइंस। ये दोनों भी ट्रायंगल्स क्या है, पैरेलल लाइन में ही ड्रॉन है, दोनों ही पैरेलल लाइन के अंदर है ना। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या है, ये दो पैरेलल लाइंस है ऐसे, और इसके बीच में ये ट्रायंगल दिए हुए हैं इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है दोनों की सेम है, इक्वल हाइट है दोनों की भी। ठीक है, तो इक्वल हाइट होने की वजह से क्या हो गया कि इसकी हाइट दोनों भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, और हमको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इसका बेस। तो अभी इसको क्या करूंगा मैं, आगे का देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी सी कॉमन बेस इज, क्या है उसका कॉमन बेस, उसका बी सी इज अ कॉमन बेस एंड हाइट आर इक्वल। इक्वल हाइट है, इक्वल बेस है। अगर किसी ट्रायंगल का हाइट इक्वल, मतलब ये मेरा ट्रायंगल 1 है, ठीक है, और ये मेरा ट्रायंगल 2 है। अब इसकी दोनों की भी हाइट सपोज मान लो 2 है, और इसकी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है। तो ऑब्वियसली दोनों का भी जो एरिया है, मतलब ट्रायंगल 1 का अगर ये अगर मेरा 1 है और ये 2 है, दोनों का भी एरिया क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका क्या एरिया निकला मेरा, 2 कैंसिल, मतलब 3। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो दोनों का भी एरिया जो है वो सिमिलर निकलेगा, सेम निकलेगा, है ना। अगर हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है तो ऑब्वियस है कि दोनों का भी एरिया सेम होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी वही मेंशन किया है, अगर उनकी हाइट दोनों की भी सेम आ रही है और उनका जो बेस है वो सेम आ रहा है, जैसे कि कॉमन बेस कॉमन हाइट आर इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों भी ट्रायंगल जो हमने कंसीडर किए हैं वो क्या है, इक्वल है। और हमें क्या चाहिए था, फाइंड पेयर ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल एरियाज। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया है, क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड एबीडी, AB इज अ, AB क्या है, उसकी कॉमन बेस एंड हाइट आर इक्वल, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर है ये हमें मिल गया है इस तरह से। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके लिख लीजिए, क्या समझ में आ गया है आपको, आपके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जो आपको काम में आएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दो, एक फिगर दी है, उसके बाद 3 रेशोज हमको निकालने हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये 3 रेशो निकालने, उसके में उसका भी आंसर दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो पहले से किया हुआ है, हमको इसको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो इन एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल जो है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, उसमें पॉइंट डी इज ऑन साइड ऑफ AC। जो D पॉइंट है वो AC जो है इसके ऊपर है। ठीक है, और AC की जो लेंथ दी है वो है 16, और यहाँ से लेके DC जो दिया हुआ है वो है 9। तो ऑब्वियस है 16 माइनस अगर 9 किया जाए तो मुझे ये बची हुई लेंथ मिल जाएगी ना। तो 16 माइनस 9 किया तो कितना बचेगा, ये मुझे 7, ये मेरी बची हुई हाइट। मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, AD हो जाएगा 7, उसके बाद AC तो हमें पता है वो गिवन है 16, और DC 9। ठीक है, ये 3 डेटा हमको इम्पोर्टेंट डेटा मिल गया। अब क्या करना है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट वाला रेशो लेना है, फर्स्ट वाला क्या बोलते हैं वो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब एरिया बोला है तो ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपको याद करना ही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का ही हमको क्या लिखना है, एरिया लिखना है। तो क्या हो जाएगा, अब हाफ 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 तो वैसे ही कट होने वाला है, तो इसको मैं तो लिखूंगा नहीं अभी। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इसका बेस और इसकी हाइट लिख लेता हूँ। फर्स्ट है कौन सा है, ए बी डी। ए, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी और ये है मेरा डी।
इनमें मेरा बेस क्या है, तो इनमें बेस है मेरा ए डी इंटू हाइट क्या है पी बी, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाला ट्रायंगल है ए बी सी, उसका जो बेस है वो है ए सी और उसकी भी हाइट क्या है पी बी। तो ऑब्वियस है ये पी बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ए डी अपॉन ए सी, ठीक है। और ए डी की वैल्यू क्या है 7, ओके। और ए सी की वैल्यू क्या है 16। ये देखिए फर्स्ट हमारा एग्जैक्टली वही आ गया। सेकंड को चेक करेंगे, सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है कि ट्रायंगल जो है हमारा बी डी सी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल जो है ए बी सी, ठीक है। तो इसमें भी हाइट और बेस लिखना है। हाइट बी डी सी में जो बेस है उसका वो क्या है, बीडीसी में बेस जो है वो है डी सी इंटू हाइट जो है, अभी मैं पेन चेंज करके आपको हाइट दिखा देता हूँ। बीडीसी एंगल की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है ना, उसकी हाइट दी नहीं है, उसकी हाइट आपको क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। ये देखिए ये बीडीसी जो है ना, बीडीसी ये ऐसा है, उसकी हाइट सीधी नहीं, तो इसकी हाइट बी से आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और फिर आपको हाइट मिलेगी, ठीक है। ऐसे आपको इंक्लाइन हाइट, आप इसको हाइट कर कंसिडर नहीं कर सकते, बीडी उसकी हाइट नहीं है, ठीक है। बेस के साथ आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हाइट उसकी अगेन पी बी डिवाइडेड बाय, और नीचे वाला जो एंगल है ए बी और सी, ए बी सी में जो है वो है ए सी इंटू उसकी भी हाइट है पी बी। तो ऑब्वियस है पी बी और ये पी बी कैंसल, और डी सी की वैल्यू क्या आ गई फिर मेरी 9 है और ए सी की वैल्यू क्या है 16, ओके। तो ये मेरी फाइनल, ये भी मेरी यहाँ पे क्रॉस चेक हो गई है, ठीक। उसके बाद लिखता हूँ मैं थर्ड वाली। थर्ड में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल्स टू। तो इसमें भी सिमिलर इसी तरह से बेस इंटू हाइट ही लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इक्वल हाइट से इक्वल हाइट से इक्वल हाइट से, तो यहाँ पे भी इक्वल हाइट है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ए बी डी का हाइट देख लीजिए, ये है मेरा ए, ये मेरा बी और ये है मेरा डी, ठीक है। इसमें भी जो हाइट है वो पी बी है और उसके बाद बी डी सी उसकी भी हाइट पी बी है, इसलिए वो पी बी कैंसिल हो जाती है और सिर्फ आपको लिखना क्या है ए डी जो उसकी बेस है, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट वाला है यहाँ पे डी सी, ठीक है। तो 7/9 ये भी मेरी वैल्यू आ गई है, ये भी मेरी क्रॉस चेक हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि किस कौन से कॉन्सेप्ट लेके इन्होंने सॉल्व किया है। हमने इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व थे पहले से, इनको हमने क्या किया, इसको समझ लिया है, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू।